ओढ़ ली मैंने लाली चुनरिया, हो गई मैं तेरी दीवानी। सैया तेरी राह में घड़ियां गिनूं इंतजार की, के आज मेरे पिया घर आवेंगे। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरी कोई काजल लाओरी, मुँहे काला टिक्का लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। चलिए जनाब, ये है पहलगाम, एक अनोखी दुनिया। यहाँ की हवा, फिजा और झरनों में खुद खुदा बसता है। वाह, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। कैमरा निकालो पायल, यह जगह तो वॉलपेपर बनाने लायक है। वाह, जितना सुना था उससे कहीं सुंदर है। ऐसा लगता है मानो मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। देखो देखो, मैंने रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता बनाया। कितना सुंदर है ना। ये मेरी तरफ से भेंट आपके लिए। और मैंने भी एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता बनाया है। मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं धरती पर नहीं स्वर्ग में घूम रही हूँ।
मेरा तो मन करता है यहीं रह जाऊं, वापस घर जाऊं ही नहीं। अरे हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा है। मैं तो यहाँ 4 दिन और ठहरने वाला हूँ। कहवा ले लो कहवा, गरम गरम चाय। कहवा ले लो कहवा, गरम गरम चाय। पहलगाम आए और कहवा ना पिया तो क्या किया जनाब? भाई 2 प्याली कहवा और बच्चों के लिए बिस्किट भी। जी हाँ, अभी लाया। देखो देखो कितना सुंदर घोड़ा आ रहा है। देखो पापा, कितना सुंदर घोड़ा है। अरे भाई, अरे बहन, कौन चलना चाहता है बीटा पहलगाम की ऊंचाई पर? मेरा घोड़ा शेरू सबको ऊंचाई तक ले जाएगा। अरे भाई, पहले मेरा दिल संभाल ले, ऊंचाई पर तो डर लगता है। डरिए मत साहब, यहाँ तो डर भी बर्फ की तरह पिघल जाता है। देखो अभिजीत, दूर पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी सफ़ेद पहाड़ियाँ तो मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ साहिल, ऐसा लगता है मानो बादल पहाड़ों पर उतर आए हो। रवि, तुम कुछ थके थके लग रहे हो और तुम चुप हो। मैं सोच रहा हूँ, ये जो शांति दिखती है ना सीमा, इसको बनाए रखने के लिए सीमा पर कितने सिपाही अपनी नींद, हंसी, खुशी और जान कुर्बान कर देते हैं। सर, क्या फौज में है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही। जी हाँ, सैनिकों की ही बदौलत हम यह नज़ारा देख पा रहे हैं। बस दुआ कीजिए ये वादियाँ यूं ही महकती रहे। चलिए जनाब, सूरज चढ़ आया है। अब ऊपर की घाटी दिखाते हैं, वहाँ से नज़ारा और भी हसीन है। बताइए जनाब, आपका डर बर्फ की तरह पिघला कि नहीं? इतनी ऊंचाई पे आना मेरे लिए एक अचीवमेंट है। चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लग गए। रवि, यह जगह तो उससे भी खूबसूरत है। हाँ सच कहा सीमा, यह जगह तो और भी खूबसूरत है। क्या हुआ, ये आवाज कैसी? अल्लाह रहम करे, आतंकवादी हमला। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। सब नीचे झुको, चाय के स्टॉल के पीछे आओ। सब जमीन पर लेटो। सीमा, अरे ये क्या हो गया? गॉड, हर तरफ खून ही खून, हर तरफ धुआं ही धुआं। रवि, वहाँ मत जाओ। रवि, वहाँ मत जाओ। रवि उठो। रवि उठो। रवि, डरो मत बेटी, डरो मत। उठो, तुम्हें क्या हुआ? कई लोग घायल हैं, मदद भेजो कोई। मदद भेजो। इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था? मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा। मर जाऊं या जी आज पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई निर्दोष पर्यटक और स्थानीय नागरिक मारे गए हैं। एक अज्ञात ने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की। सर, पहलगाम हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है। भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? यह केवल हमला नहीं था, यह हमारी मानवता को ललकार है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम हमारे देश और कश्मीर की इन वादियों पर लगे आतंक के दाग को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। सर, क्या हर बार की तरह इस बार भी केवल शांति की ही बातें होंगी? हमारे निर्दोष नागरिकों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की आत्मा घायल है और अब वह शांति नहीं, शौर्य दिखाएगी। हमारे द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन केवल बदला नहीं, यह न्याय की पुकार है। हमारा देश इन आतंकवादियों और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सर, क्या सीमा पार कार्यवाही की जाएगी? कार्यवाही वहीं होगी जहां से षड्यंत्र शुरू हुआ। अब हर गोली का जवाब मिलेगा 2 गुनी ताकत से। इन दहशतगर्दों को हम उनके बिलों में हमेशा के लिए दफन कर देंगे। आज से ही हमारी तीनों सेनाएं इसकी योजना बनाना शुरू कर देगी। मैं इस समय उस परिवार के साथ हूँ जिनके बेटे ने इस आतंकी हमले के दौरान अपनी जान गंवाई। परिवार गहरे सदमे में है। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ। नमस्कार, हम आपका दुख समझ सकते हैं। क्या आप बता सकती है कि आपको हमले की खबर कैसे मिली? सरकारी नंबर से फ़ोन आया। पहले तो लगा कोई गलती है, लेकिन जब अधिकारियों ने कहा कि हमारा बेटा इस हमले में चला गया तो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? हमसे 1 दिन पहले उसकी बात हुई थी। उसने कहा था, पापा चिंता मत करना, मैं बहुत खुश हूँ और जल्द ही आपके मनपसंद कश्मीरी सेब लेकर आऊँगा। हमें नहीं पता था यह आखिरी बार था
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बदला लो, बदला लो, बदला लो, बदला लो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे देशवासियों पर हमला ये हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हर भारतीय आज एकजुट है, देश के सम्मान के लिए खड़ा है। हम सब एक है। देशवासियों पर हुए हमले के बाद पूरा भारत उनका परिवार है। न्याय चाहिए, कड़ा कदम चाहिए, हमें चाहिए हर एक मांग की सिंदूर का बदला। बदला लो, बदला लो। ऐसा हमला हमें तोड़ नहीं सकता। यह आक्रोश नहीं, यह देशभक्ति की आग है जो हमें मजबूत बनाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यह थी खबर सीधे सड़क से। अब मैं उस मुख्य परिवार के साथ हूँ जिनके बेटे रवि ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। आइए हम उनकी पत्नी सीमा से बात करते हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद रखती है? हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे, क्योंकि इस आतंकवादी हमले से तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब तो भगवान ही मेरा सहारा है। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
जय हिंद। ऑफिसर ध्यान दें, 22 अप्रैल 2025 पहलगांव बेसरन वैली पर्यटक स्थल पूरा क्षेत्र प्राकृतिक पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां निहत्थे और निर्दोष यायावरों पर आतंकियों ने हमला किया है। 26 नागरिक मारे गए, जिसमें अधिकांश यात्री थे। यह हमला केवल हिंसा नहीं बल्कि हत्या है। हमारे देश ने इसे स्वीकार नहीं किया है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लिया है, एक संगठित रक्षा प्रतिक्रिया। अब हम बदला नहीं, न्याय करेंगे। सर, प्रारंभिक जांच से पुष्टि हुई है कि हमले की योजना लोकल नहीं थी। यह एक व्यापक आतंक नेटवर्क से संचालित था। हमारे पास रेडियो इंटरसेप्ट्स हैं जिनसे पता चलता है कि यह समूह भारी समर्थन के साथ काम कर रहा था। नाउ हैव अ लुक। एरिया ऑफ इंसिडेंट बेसरन वैली। अटैकर्स यूज्ड AK-47। यह युद्ध नीति नहीं है और हम इसका उत्तर देंगे दृढ़ता और सटीकता से। सर, हमले के तुरंत बाद हमारे इंटरसेप्ट यूनिट ने आसपास के ट्रैकिंग क्षेत्रों का सैटेलाइट विश्लेषण किया। यहाँ 3 संभावित एक्सफिल रूट बच निकलने के रास्ते मिला है। जंगल ट्रैक, नदी किनारा मार्ग, पुराना घोड़ा पथ। हमारा अनुमान है कि हमलावरों का मुख्य समूह अभी भी इस क्षेत्र में छिपा हुआ है। हमारी टीम तैयार है सर। सर, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय 9 स्पोर्ट्स। चरण 1 सैटेलाइट्स एंड ड्रोन रिकॉन। चरण 2 ग्राउंड स्ट्राइक यूनिट एंट्री। चरण 3 पूरी तरह नियंत्रित कार्रवाई। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि। हमारा उद्देश्य आतंकियों को नष्ट करना है, न कि संघर्ष का विस्तार। टास्क टू बी डन। ध्यान से सुनिए। फाइनल इक्विपमेंट चेक, ड्रोन लॉन्च, एयर यूनिट मूवमेंट, मिशन एग्जीक्यूशन विंडो, रिपोर्ट और सुरक्षित वापसी। कोई नागरिक चोटिल नहीं होना चाहिए, कोई आतंकी बचना नहीं चाहिए और दुनिया को संदेश जाना चाहिए, भारत आतंक के सामने झुकता नहीं। जय हिंद। है शस्त्र उठा कर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। यहाँ दुष्ट विद्र सा ताड़ रहा, भय कीन हृदय में गाड़ रहा, घने अंधकार में गुम है छटा, बलि वेदी सजी गतिरोध हटा। छल बल वर्चस्व ने स्वांग भरा, दुष्कर्म अधर्म का है पहरा, हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा, ध्वज अपनी विजय का तू लहरा। जले अग्नि शिखा सा दशहरा, उन्माद क्रोध का दशहरा, यही पर्व न्याय का दशहरा है, लक्ष्य विजय का दशहरा। राम हुए एक त्रेता में, एक रावण का संहार किया। इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया। शंखनाद है शस्त्र उठा कर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा, हर युग में लुटती सीता नहीं, है राम तेरा रास्ता देखा। शंखनाद है शस्त्र उठा कर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। इतना तू काम कर दे, खेल तमाम कर दे, अब त्राहिमाम कर दे, त्राहिमाम त्राहिमाम। शीश गिरा दे धड़ से, आप बुझा दे कर से, शत्रु मिटा दे जड़ से, शत्रु मिटा शत्रु मिटा। पूछ रहा है यक्ष प्रश्न ये, पाप का मर्दन कब होगा। टूट रहा है धैर्य राम का, भस्म दशानन अब होगा। और
उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चाहूं और व्यू में तू है घिरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा है कील हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में गुम है छटा बलि वेदी सजी गतिरोध हटा छल पर वर्चस्व ने स्वांग भरा दुष्कर्म अधर्म का है पहरा शत्रु हनन नर मुंड गिरा ध्वज अपनी विजय का तू लहरा चले अग्निशिखा सा दशहरा उन्माद क्रोध का दशहरा यही पर्व न्याय का दशहरा है लक्ष्य विजय का दशहरा। सैनिकों, अभी अभी शीर्ष स्तर से आदेश प्राप्त हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति तैयार हो चुकी है। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं, न केवल एक मिशन के रूप में बल्कि उन निर्दोष नागरिकों के लिए जिनकी आंखों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। कल तड़के प्रस्थान करना होगा। हमारे देश की सम्मान, हमारी वर्दी की इज्जत और हर भारतीय की सुरक्षा का उत्तरदायित्व केवल हम पर है। सर, मैं तैयार हूँ। मेरी रगों में देश के लिए खून उबलता है। सर, मेरे गांव के लोग उस दिन पहलगांव में थे। उनकी रक्षा मेरे लिए कर्तव्य नहीं, ऋण है। जय हिंद। भारत अपना बदला नहीं लेता, सजा देता है, वो भी न्याय के साथ। तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को छूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे खौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा। जो जानवान है तेरे सामने क्या है कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा तारों को झूमे तिरंगा मेरे लहू का है फायदा क्या आए ना मां जो ये काम तेरे आए चलती रहे बेखौफ
गांव की मिट्टी की महक की बात ही कुछ और है। इस मिट्टी की रक्षा के लिए मेरे प्राण भी न्यौछावर है। हाँ भैया, आपने सही कहा। इस बार आप बहुत खुश हैं। हाँ रुद्र, मैं इस बार बहुत खुश हूँ। मैं इस बार सब परिवारजनों से मिल पाया, सभी दूर घूम पाया और माता पिता की सेवा का अवसर भी मिला। और माँ से याद आया, माँ ने मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया। चलो घर चलते हैं। चलिए भैया। क्या बात है, सब इधर साथ में बैठे हैं? बेटा, इस खुशी का कारण सिर्फ तुम हो। और मेरी खुशी का कारण है आप सब लोग। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, हमेशा तैयार सर। जय हिंद सर। अरे बेटा, क्या हुआ? बड़े चिंतित लग रहे हो। इतने दिनों बाद आया है बेटा, लगता है फिर किसी बड़े मिशन का बुलावा है ना? हाँ माँ, आदेश आ चुका है, कल तड़के ही निकलना होगा। बेटा, हर बार सोचती हूँ तो रुक जाएगा, फिर याद आता है कि एक सैनिक की माँ रो सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। जा बेटा, देश पहले जान बाद में। हम हमेशा तेरे साथ हैं। भैया, हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे? अरे नहीं बहना, तू तो मेरा गर्व है। बस कुछ दिनों की बात है। भैया, पिछली बार भी आप ऐसे ही चले गए थे और इस बार भी जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाने दूंगी। भव्या, देश को एक सैनिक की जरूरत है। मैं समझती हूँ पिताजी। ठहरो भैया, आप जरूर लौटेंगे। हाँ बहना, मैं जरूर लौटूंगा, क्योंकि तुम्हारे हर सपनों की रक्षा ही मेरी जीत है। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। माँ। जुग जुग जिए मेरे लाल, भगवान करे विजय होकर लौटे। रुद्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ईश्वर तुम्हें शक्ति, धैर्य और सुरक्षा प्रदान करे। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। माँ भवानी को होता अर्पित सिंदूर, वीर हनुमान बजरंग समर्पित सिंदूर। सिंदूर माँ बहन बेटी का श्रृंगार है, वीरांगनाओं के तप की ललकार है। क्रोध प्रतिशोध भी है यदि प्यार है, शत्रु का अंत करना यही न्याय है। सिंदूर खोलते लहू का ही पर्याय है। रग रग में लहू उबाला बहे, कण कण में दह की ज्वाला बहे। खेलेगा आस्था से जो हमारी होगा चकनाचूर। सिंदूर 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 सिंदूर, माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। सभी अधिकारी ध्यान दें, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारा लक्ष्य अत्यंत सटीक और सीमित है।
कोई भी नागरिक हानि स्वीकार नहीं। सर, ये लक्ष्य स्थल का 3D सैटेलाइट मॉडल है। निशाना पहाड़ी ढलान के पीछे स्थित है। मौसम स्थिर, हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम 14 नॉट्स, विजिबिलिटी क्लियर स्काई, स्ट्राइक विंडो 1 AM to 112 AM। एक्सीलेंट। टारगेट कोऑर्डिनेट्स लॉक करिए, लेजर गाइडेंस सक्रिय रखिए, नेविगेशन ब्लैकआउट मोड, नो रेडियो लिंक। सर, सभी U30, MKI और मिराज 2000 फुल्ली आर्म्ड एंड फ्यूल्ड। फ्यूल लेवल 100%। लेजर गाइडेड, प्रिसीजन बॉम्ब सिक्योर्ड, सेफ्टी लॉक आर्म्ड। इंजन चेक ग्रीन, हाइड्रोलिक प्रेशर स्टेबल, थर्मल स्कैन सिस्टम ऑनलाइन, ऑल यूनिट्स आर रेडी टू टेक ऑफ। सर, महिला सैनिकों सहित पूरी टीम मिशन फिट, योर बर्ड इज रेडी। आज हमें किसी से बदला नहीं, बल्कि अपनी देश की आत्मा को न्याय दिलाना है। विजय का झंडा हम ऊंचा लहराएंगे। याद रखो, स्ट्राइक करना आसान है, पर सटीकता ही वायुसेना की पहचान है। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ
अनामिका, सब तैयार? यस मैम। दिल की धड़कन तेज है लेकिन हिम्मत उससे भी तेज। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन ही नहीं बल्कि मासूम लोगों की जिंदगी लेने वालों के लिए एक सबक है। जय हिंद। अरे ये आवाजें कैसी? अरे ये आसमान में क्या है? अरे ये तो इंडियन फाइटर जेट्स है। ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। या अल्लाह, लगता है कयामत का दिन आ गया है। चारों तरफ तबाही ही तबाही। या खुदा रहम कर। अब छुपने की कोई जगह नहीं बची है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। भागो भागो, पोजीशन ले लो। ऐसा लगता है उन्होंने रेडियो जाम कर दिए हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन भी ब्लॉक कर दिया है। हाँ, हम उनके रडार पर है। आप बचने कोई गुंजाइश नहीं। भागो भागो भागो। हम खत्म हो चुके हैं। जो बम हम दूसरों के लिए लाए थे वही आज हमारे सीने पर फटने वाले हैं। सोफिया, मिशन पूरा हुआ। गांव, सीमा, देश सब सुरक्षित है। यकीन नहीं होता कि वह मिसाइल बेस धूल बन गया। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि भारत की बेटियां भी आसमान में आग उगल सकती। जानती हो, एक पल लगा था शायद हम वापस ना लौटे। वीरता का असली अर्थ ही यही है। डर महसूस होना, पर देश के लिए उससे ऊपर उठ जाना। आज हमने साबित किया है कि मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा केवल पुरुष ही नहीं, हम जैसी बेटियां भी कर सकती हैं। हाँ, आज हमने सिर्फ दुश्मनों का ठिकाना ही नहीं उड़ाया, हमने उन हजारों माँओं और बहनों को यह भरोसा दिया कि देश का आसमान हम जैसी बेटियां भी संभाल सकती हैं। जब तक यह आसमान नीला है, हमारी जिम्मेदारी जारी है। जब तक देश की महिलाएं सिंदूर लगाती रहेंगी, हम आकाश में अपनी उड़ान से उनके सिंदूर की रक्षा का वचन निभाएंगी। यह जीत नहीं, यह शुरुआत है। जय हिंद। अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल, थल, गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। दंभ का स्तंभ खंडम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से भिन्न खेल गगन फाड़ के, ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के। भारतीय सेना, भारतीय सेना,
देश की सुरक्षा कवच, देश का संबल। तीनों भारतीय सेनाएं, ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर। तीनों भारतीय सेनाएं भारत माँ की आन पर खेलें अपनी जान पर। शौर्य पराक्रम का है पर्याय। भारतीय सेना, भारतीय सेना। काल है भौकाल है, भस्म लेप भाल है, धरा भी लाल लाल है, ये शौर्य की मशाल है। भारतीय सेना, भारतीय सेना। रक्त में जो आग है, ये तांडवों की जाग है, सब काल गुणा भाग है, विराग अनुराग है। भारतीय सेना, भारतीय सेना। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए। देश के लिए जिए, देश पर मिटे, समर्पण का प्रतिमान ये। ना थके ना रुके, झुका दें पर ना झुके, भारत का स्वाभिमान ये। भारत के वीर, भारत के वीर। हुंकार है, चित्कार है, मुंह बार ही ललकार है, चमक भी धार धार, शत्रु मृत्यु की पुकार है। भारत के वीर, भारत के वीर। रोंगटे खड़े खड़े, शिला शिला चढ़े चढ़े, जब जब जिधर निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना। Indians know what you have done so wonderfully. पहलगाम में आतंकी हमले में जो लोग मारे गए, उन लोगों तथा उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके अंतर्गत हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सुरक्षा केवल सेना की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने में तीनों सेनाओं और नागरिक एजेंसियों का संयुक्त प्रयास था, जो केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि शास्त्र का भी मेल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लक्षित आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। सोफिया मैम, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती समय था। दुश्मन हर पल अपनी पोजीशन बदल रहा था। हमें बिना गलती किए तेजी और समझदारी से लड़ाई लड़ना था। व्योमिका जी, क्या आपको थोड़ा डर महसूस हुआ? हाँ, मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, पर देश और देश के प्रति मेरा कर्तव्य डर पर भारी था। डर लग रहा था, हाँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं। डर था, लेकिन जैसे ही तिरंगा याद आया, डर हिम्मत में बदल गया। डर खत्म नहीं होता है, उसे हराना पड़ता है। देवस्थली मैम, आपने मिशन की कमांड संभाली थी। आपका सबसे कठिन हिस्सा क्या था? कठिनाई यह नहीं होती कि दुश्मन मजबूत है, कठिनाई यह होती है कि सही समय पर सही निर्णय ले। हमारी स्ट्रेटजी में एक भी सेकंड की गलती की गुंजाइश नहीं थी। कठिन हिस्सा था कि खतरा जानते हुए भी शांत दिमाग बनाए रखना। सोफिया मैम, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की अब तक की सबसे सटीक स्ट्राइक माना जा रहा है। इस सफलता का क्या कारण है? कारण सिर्फ एक,
भारत की वायुसेना का अनुशासन और टीम वर्क। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हर पायलट, हर टेक्नीशियन, हर कमांडर एक इकाई बन जाता है। इसी एकता ने हमें विजय दिलाई। व्योमिका जी, जब आप दुश्मनों के मुख्य ठिकाने तक पहुंची, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में सिर्फ एक भावना थी, ये भारत की ओर से हमारा जवाब है। मैंने मन में कहा, सटीक मार, एक ही मौका है। वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ देश और मेरा कर्तव्य था। देवस्थली मैम, आपके कमांड में पूरी टीम थी, कैसे सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित लौटे? हम एक टीम नहीं, एक परिवार है। हम एक दूसरे की सांसों तक पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा हमें वापस लेकर आया। व्योमिका जी, देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देश के युवाओं को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आसमान ऊंचा जरूर है, लेकिन मेहनत उससे भी ऊंची हो सकती है। डरो मत, सपने देखो, क्योंकि सपने ही मिशन बनते हैं। देवस्थली मैम, मिशन के दौरान आपको किस बात की सबसे ज़्यादा चिंता थी? मेरे पायलट सुरक्षित घर लौटाएं, यही सबसे बड़ी चिंता थी। टारगेट कभी चिंता नहीं होता, चिंता हमारे जवान होते हैं। देवस्थली मैम, आपको पूरा विश्वास था मिशन 100% सफल होगा? विश्वास था, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। सोफिया और व्योमिका जैसे पायलट हो तो सफलता संयोग नहीं, निश्चित होती है। आपके मन में देश के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है और देश के प्रति जो अकल्पनीय समर्पण है, निश्चित ही वह प्रशंसनीय है। आपसे चर्चा करते हुए ऐसा लगा मानो जैसे साक्षात माँ भारती अवतरित हो गई हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ इंडिया। आज देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है। आइए सुनते हैं जनता की आवाज़ सीधे सड़क से। चाचा जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अरे बिटिया, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तो हमारे खेतों में फसलें भी चैन से उगेगी और हम भी चैन की नींद सोएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे भारतीय सैनिकों से? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जो जवान है वही महान है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। मैडम, हम सब ने टीवी पर देखा, वाह क्या जोश, क्या ताकत। अब मैं भी आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करूँगा। देश को ऐसे ही नौजवानों की आवश्यकता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूरा देश आज खुशियां मना रहा है, चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। भारतीय सैनिकों ने जो आज कमाल कर दिखाया, हम सभी गौरवान्वित हैं। यह थी सीधी खबर सड़क से रिपोर्टर आस्था के साथ। लोग कहते हैं मेरा सुहाग चला गया, पर मैं कहती हूँ मेरा सुहाग कहीं नहीं गया। मेरा सुहाग अमर हो गया है। वो इस देश के सपूत थे। उनकी आत्मा, उनका साहस, उनका पराक्रम आज भी इसी मिट्टी में सांस ले रहा है। लोग कहते हैं कि अब मैं अकेली रह गई, पर नहीं, पूरा देश मेरा परिवार है। हर माँ का बेटा मेरा भाई है, हर बेटी मेरी संतान है और हर सैनिक मेरा अपना है। मेरा माथा आज भी ऊंचा है। आज मेरी मांग का सिंदूर भले ही मिट गया हो, पर तिरंगे का रंग हमेशा मेरे माथे पर चमकेगा, क्योंकि मैं विधवा नहीं, गर्वित पत्नी हूँ।
पहलगाम की शांत वादियों में उस क्रूरतम घटना ने हमारे देश के कितने ही निर्दोष लोगों को हमसे छीन लिया। वे न सैनिक थे, न कोई लड़ाई लड़ने वाले। वे तो बस कुछ पलों की खुशियाँ, कुछ यादें, कुछ मुस्कानें समेटने निकले आम इंसान थे। किसी माँ के आंचल से उसके बेटे छिन गए, किसी पिता का बुढ़ापे का सहारा टूट गया, किसी बहन की राखी उम्र भर के लिए सूनी हो गई और किसी पत्नी का पूरा संसार एक पल में उजड़ गया। इन परिवारों का किसी से कोई वैर न था। वे तो जीवन के कुछ शान क्षणों की तलाश में थे, लेकिन आतंकवाद ने उनकी दुनिया, उनके सपने, उनके घर की रोशनी ही छीन ली। आज उन घरों में चूल्हा न जला, सिर्फ यादों की आग धधकती रही। आज उन गलियों में बच्चों की हंसी न सुनाई दी, बस माँ की सिसकियाँ और टूटे परिवारों की दर्द भरी खामोशी गूंजती रही। हम उन मासूम आत्माओं को शत शत नमन करते हैं जो किसी अपराध के बिना सिर्फ इंसान होने की कीमत चुकाकर इस संसार से विदा हो गए। ईश्वर उन परिवारों को संबल दे, हिम्मत दे और उस गहरे घाव पर मरहम रखे जिसे समय भी शायद पूरी तरह से भर नहीं पाएगा। शांति के इस संदेश के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दुख फिर किसी घर की दहलीज न छुए, ऐसी चीखें फिर किसी माँ के आंचल को न भिगोए और ऐसी त्रासदी फिर किसी परिवार का संसार न उजाड़े। हे प्रभु, इन मासूम आत्माओं को अपनी शरण में स्थान दो, उनकी यात्रा को शांति दो और हमें वह शक्ति दो कि हम इंसानियत की इस लड़ाई में हमेशा एक बने रहें।